अब देखते हैं शेड्यूल्स पूरे इसके लेजिस्लेचर में पे जो दिया है रूल्स में। वोकेशनल ट्रेनिंग रूल, कैशर रूल, वोकेशनल ट्रेनिंग रूल, वोकेशनल ट्रेनिंग रूल, कैशर रूल, माइंस रूल्स और रेस्क्यू रूल्स है। तो पहले हम देखेंगे कि किस किस रूल्स में कितने कितने शेड्यूल्स दिए गए हैं, ये पहले याद होना चाहिए। तो नोट करने वाली बात है कि जो MBTR है यहाँ पे है वोकेशनल ट्रेनिंग रूल्स, उस पर 8 दिए हैं शेड्यूल्स, और उतने ही शेड्यूल्स दिए हैं रेस्क्यू रूल्स में। ठीक है, तो रेस्क्यू और वोकेशनल ट्रेनिंग दोनों को समझ लो इक्वल दर्जा दिया गया है। क्रैशर रूल्स क्योंकि छोटा सा है तो उस पर सिर्फ 4 है, मतलब 8 से सीधे आधे 4। माइंस रूल्स भी अच्छे खासे हैं, तो उस पर 6 दे दिए हैं। ठीक है, है शेड्यूल। पहले हम शेड्यूल पे फोकस करेंगे, उसके बाद इस जो अलग से फॉर्म्स दिए हैं उनको मैंने कंबाइन किया है। तो MBTR में सबसे पहले हम फोकस करेंगे कि एक वोकेशनल ट्रेनिंग रूल्स में कितने शेड्यूल्स दिए गए हैं। तो वोकेशनल ट्रेनिंग रूल में मेनली जो शेड्यूल दिए गए हैं वो 8 शेड्यूल दिए गए हैं मेनली, के इतने ही हैं। जो पहला है वो ओपन कास्ट में शॉर्ट फायर को ट्रेनिंग, वो थ्योरीटिकल और गैलरी ट्रेनिंग दिया गया है। और जो सेकंड पे है अंडरग्राउंड पे, अगर हम पहले ओपन कास्ट पे गए फिर अंडरग्राउंड पे आ गए, इस पर थ्योरीटिकल एंड गैलरी ट्रेनिंग दी है। अब जब अंडरग्राउंड में आ गए तो हमको मिल गई गैस। तो गैस के लिए शेड्यूल 3 पे हमने दी ट्रेनिंग गैसी माइन के लिए। अब आ जाओ 4th में। अब कोई इंसान इतना पहले तीन इम्पोर्टेंट है, 3 तो करना ही है। अब 3 होने के बाद तो वो भूल जाएगा ना भाई, इतनी ट्रेनिंग तो बेसिक है। हाँ, अब भूल गया तो उसको देंगे 4 नंबर पर रिफ्रेशर ट्रेनिंग, और फिर लॉन्ग टाइम अब्सेंट रहा है तो 4 नंबर पे रिफ्रेशर ट्रेनिंग देंगे। अब इतनी तो होगी जो मेन ट्रेनिंग की बात। ठीक है, अब बात होती है जो स्पेशल ट्रेनिंग, मतलब 4 तक तो अपने देख लिए। अब इसके बाद तो स्पेशल एक फील्ड के लिए ट्रेनिंग देना है, वो है 5 नंबर पे है टिम्बर मिस्ट्री की ट्रेनिंग। टिम्बर मिस्ट्री की ट्रेनिंग हो गई। 6 में आ जाओ हैंडलिंग एंड यूज़ ऑफ एक्सप्लोजिव। ठीक है, हैंडलिंग एंड यूज़ ऑफ एक्सप्लोजिव। अब 6 को तुम ऐसी भाषा याद कर सकते हो कि ये कुछ 6 कंस्टिट्यूंट्स होते हैं, मेन कंस्टिट्यूंट्स होते हैं एक्सप्लोजिव के उससे याद कर सकते हो। शॉर्ट फायर जो 7th नंबर पर दिया गया है, शॉर्ट फायर की ट्रेनिंग होगी। और 8 नंबर पर दिया गया गैस टेस्टिंग की ट्रेनिंग। ठीक है, अब ये अच्छे से हो गया तो अब हम आते हैं, फोकस करते हैं क्रैशर रूल पे। जो क्रैशर रूल है इसमें मात्र 4 है, और इसको बहुत ध्यान से देखना होगा कि पहला जो है स्टैंडर्ड ऑफ क्रैशर। पहले आप क्रैशर बनाया तो क्रैशर तो पहले बनाना पड़ेगा ना। तो स्टैंडर्ड ऑफ क्रैच दिया गया कैसे कैसे बनाओगे। अब बना दिए, अब उसके अंदर कुछ सामान रखोगे ना, तो आप पहले इक्विपमेंट्स रखोगे। तो पहले कौन सा इक्विपमेंट रखना चाहिए? फर्स्ट एड इक्विपमेंट रूल्स बोलता है कि पहले फर्स्ट एड रखो आप। ठीक है, फर्स्ट एड इक्विपमेंट शेड्यूल नंबर 2 में आएंगे। ठीक है, अब थर्ड, पहले आपने नए इक्विपमेंट भी रख दिए। अब आओगे थर्ड में, जहाँ पर आपको बाकी जो अम्यूनिटीज़ है, अदर अम्यूनिटीज़। ठीक है, जो इक्विपमेंट तो देखो बेसिक है, वो तो देने पड़ेगा। आप डाइट होगी, क्लोथिंग होगी, जो कि ये लगता रहता है, वो हमको देना है अदर अम्यूनिटीज़ में। अब फोर्थ में आपने क्रैश बनाया, उसमें सब कुछ रख दिया हमने, अदर चीज़ें भी रख दी, डाइट रख दी, इक्विपमेंट रख दिए। अब आखिरी में क्या करोगे? उस पर स्टाफ भी तो चाहिए। आखिरी में स्टाफ की बात की गई कि स्टाफ क्या क्या होगा, वो दिया गया है। अब जो क्रैश रूल के बाद माइंस रूल्स पे। ठीक है, जो माइंस रूल्स है इस पे 6 शेड्यूल के दिए गए हैं। पहले तो हमको तो सबको पता रहता है कि उसमें 100 फॉर्म्स दिए हैं ABCD में। अब जो सेकंड है इस पे फर्स्ट एड रूम के बारे में पे दिया गया है। इतना याद रखना है कि फर्स्ट एड रेस्क्यू रूल जो है उस पर रेस्क्यू स्टेशन दिया गया है, और रेस्क्यू रूम दिया गया है इक्विपमेंट्स, और इस पे दिया है फर्स्ट एड रूम के और फर्स्ट एड स्टेशन के इक्विपमेंट्स। ठीक है,
तो पहले आपने फॉर्म्स बना दिए, ठीक है। फॉर्म्स पे आपने बता दी कि हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है रूल्स के अंदर, यही बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। अब स्ट्रक्चर बनने के बाद बट रूल कहता है कि आप फर्स्ट एड दोगे, तो फर्स्ट एड देने में सबसे पहले हमने डाली बड़ी चीज़ें। तो जो फर्स्ट एड रूम होता है वो सरफेस पे होता है, बड़ा होता है, बड़े से छोटे का है। तो हमने फर्स्ट सरफेस पे रूम बना दिया। अब जैसे अंडरग्राउंड में जाओगे, फिर स्पॉट पे कुछ चोट लगी तो फर्स्ट स्टेशन बनाना पड़ेगा आपको। तो 3 आप पहले ऐसे आगे आप धीरे धीरे करके बढ़ रहे हो। अब आप अंदर गए तो वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं माइंस में, तो काम कर रहे हैं तो घंटे बीतेंगे ना। तो 4 शेड्यूल नंबर 4 में अपने आवर्स ऑफ वर्क का एग्जाम्पशन दे दिया। अब उसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि माइंस रूल्स के बीच में हमको दिया गया है वर्किंग आवर्स के बारे में। तो इसमें भी बीच में इसमें डाल दिया 4 नंबर से शेड्यूल में कि वर्किंग आवर्स के एग्जाम्पशंस क्या होंगे। अब 5 नंबर पर जो एब्स्ट्रैक्ट्स ऑफ एक्ट, ठीक है, 5 नंबर पर क्या है एब्स्ट्रैक्ट्स ऑफ एक्ट। 6 में स्टैंडर्ड ऑफ टाइम, 6 को ऐसे याद कर सकते हो कि 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, 30 मिनट्स होते हैं। तो 60 से याद कर लो कि लिटरली कि घंटे की बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है, स्टैंडर्ड टाइम की बात हो रही है, ठीक है। अब रेस्क्यू रूम पे आओ, रेस्क्यू रूल पे आओ, जहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले रेस्क्यू की बात हो रही है तो यहाँ पर इक्विपमेंट की बात करेंगे। रेस्क्यू स्टेशन बड़ा होता है रेस्क्यू रूम से, तो पहले रेस्क्यू स्टेशन यहाँ पर दिया गया है। उसकी बात रेस्क्यू रूम पे क्या रखा जाएगा ये दी गया है। अब उसके बाद आपने पहले बाहर स्ट्रक्चर बना दिया, बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया, स्टेशन बना दिया, रूम बना दिया। अब इक्विपमेंट क्या क्या रखे जाएंगे माइंस में, सरफेस में मिनिमम इक्विपमेंट्स जो रखेंगे जाएंगे सरफेस में, वो बताया है शेड्यूल नंबर 3 में। अब जो शेड्यूल नंबर 4 पे बताया गया है टेस्ट एंड एडजस्टमेंट ऑफ रेस्क्यू अपरेटिस। देखो आपने यहाँ पर रेस्क्यू रूम बनाया, ठीक है, रूम बनाया, स्टेशन बनाया और कुछ इक्विपमेंट सरफेस पे बनाया। मतलब मेन जो रेस्क्यू हो रहा है वो इक्विपमेंट से ही हो रहा है, वो अपरेटिस से हो रहा है। अब उनका टेस्ट और एडजस्टमेंट टाइम टू टाइम होना चाहिए। तो 4th नंबर पे टेस्ट एंड एडजस्टमेंट दिया गया है। और जो 5th नंबर पे है कन्वेंशंस दिए हैं 5 नंबर पे रेस्क्यू रूम पे, ठीक है। 5 नंबर अच्छा याद करने वाला नंबर है, इसको ध्यान से देखोगे तो याद हो जाएगा। 6 नंबर पे दिया है मेडिकल एग्जामिनेशन, किसका, रेस्क्यू वालों का, ठीक है, ठीक है। और 7th पे दिया है कोर्स ऑन इंस्ट्रक्शन एंड प्रैक्टिसेस। और मोस्टली कोर्स होते हैं हफ्ते भर के होते हैं, तो 7 जैसे याद कर सकते हैं कि हाँ इस तरह अगर को पूछेगा कि शेड्यूल 7 में क्या दिया है, 7 दिन की ट्रेनिंग होती है, ऐसा कुछ होती रहती है। तो इंस्ट्रक्शंस एंड प्रैक्टिस, कोर्स ऑन इंस्ट्रक्शन एंड प्रैक्टिस है रेस्क्यू वालों के लिए। 8th पे दिया गया है सिग्नल्स एंड कोड। इसमें जो 8 है इसको आप थोड़ा सा गोल बेल टाइप समझ सकते हो। और इस पर जो सिग्नल्स दिए गए हैं वो बेल के दिए गए हैं कि कैसे कैसे बजाना है बेल, कितनी बेल का क्या आंसर होगा, क्या मतलब होगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा कंपेरेटिव स्टडी कर लेते हैं कि हर एक जो शेड्यूल वन से आप कन्फ्यूज ना हो जाओ कि कौन सा शेड्यूल है। अगर शेड्यूल 1 की बात करेंगे तो MBTR में सब की अगर बात हो रही है और शेड्यूल 1 की बात हो रही है तो वो बात होगी कि सरफेस की, क्योंकि बात पहले हम सरफेस की करते हैं, सरफेस है ओपन कास्ट की। फर्स्ट अगर क्रेशर की बात हो रही है तो बाकी सब जगह का जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक MBTR में सब स्ट्रक्चर की बात है। वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर बनता है तो वो वहाँ पर स्ट्रक्चर की बात होती है। अब बाकी जगह तो ये सब कोई स्ट्रक्चर नहीं बनता, इनका कोई स्ट्रक्चर थोड़ा बनता है। इनका ये एक फ्रेमवर्क बनता है कि स्टैंडर्ड बनता है। तो स्टैंडर्ड पहले देखेंगे कि माइंस रूल्स को डिफाइन करने के कुछ फॉर्म्स दिए गए हैं कि आप कुछ करोगे तो उसको वैलिडेट करने के लिए फॉर्म्स होना चाहिए। स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं कैशर रूल में, स्टैंडर्ड्स और इक्विपमेंट्स दिए हैं रेस्क्यू स्टेशन में, क्योंकि रेस्क्यू वो एक स्टेशन के थ्रू होता था। सबसे पहले स्टेशन के इक्विपमेंट्स क्या रखे जाएंगे वो दिए गया है। अब 2 की बात अगर हम करें तो 2 MBTR पे दिया गया है थ्योरेटिकल एंड गैलरी फॉर, पहले ओपन कास्ट की बात हो गई MBTR में। अब अंडरग्राउंड पे जाएंगे तो अंडरग्राउंड में जो थ्योरेटिकल एंड गैलरी ट्रेनिंग होगी वो दिया गया है। इक्विपमेंट्स जो दिए हैं, मशीन्स दिए हैं फर्स्ट एड के लिए, वो कैशर रूल पे दिया गया है। और फर्स्ट एड की ही बात की गई है
माइंस रूल में, ठीक है। माइंस रूल्स पे भी फर्स्ट एड की बात की गई है और कैश रूल पे भी सेकंड नंबर पे फर्स्ट एड की बात की है। मगर यही चीज़ नोट करने वाली है कि जो रूम है रेस्क्यू की रूल पे दिया गया है रूम, वही रेस्क्यू सॉरी रूम वही ही माइंस रूल पे भी रूम दिया गया है। दोनों जगह रूम दिया गया है। तो ये ध्यान से याद करोगे तो याद हो जाएगा। 3 नंबर MBTR पे दिया गया है गैसी माइंस, ठीक है। देखो तीन प्रकार की गैसी माइंस होती है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो MBTR पे थर्ड नंबर पे थर्ड शेड्यूल पे गैसी माइन दी गई है, ठीक है। अब बाकी इसको जैसे मैं बताया था क्रैशिक में जैसे कि अदर एमिनिटीज़, ठीक है। आपने पहले इक्विपमेंट स्टैंडर्ड रख लिया, तो थर्ड नंबर पे कैश रूल पे अदर एमिनिटीज़ होगी। इक्विपमेंट्स क्या रखे जाएंगे थर्ड शेड्यूल रूल्स में, ये फर्स्ट एड के लिए ये दी गए हैं। और इक्विपमेंट्स दिए गए हैं सरफेस में, ठीक है। देखो रेस्क्यू रूल और माइंस रूल्स बहुत अलाइन होता है, तो देखना पड़ेगा कि 3 में भी इक्विपमेंट दिया है रूल में और रेस्क्यू में पे दिए हैं, और मगर बस इस पे स्टेशन और सरफेस का अंतर है, एसएस दोनों में ही है, ठीक है। अब जो फोर्थ वाला है इस पे रिफ्रेशर ट्रेनिंग दी जा रही है MBTR में। स्टाफ दिए गए हैं क्रैश में। वर्किंग आवर का एग्जाम्पशन दिया गया है रूल में, और रेस्क्यू रूल पे दिया गया है टेस्ट एंड एडजस्टमेंट ऑफ रेस्क्यू अपरेटस, ठीक है। बाकी इसके है कि आगे जो है वो टिम्बर मिस्ट्री को दिया जाता है 5 नंबर शेड्यूल पर MBTR में। 5 नंबर अगर आपके शेड्यूल आएगा तो 3 ऑप्शन हो सकते हैं। तो मिस्ट्री एक ही, या फिर एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एक्ट का, या फिर कन्वेंशंस का। तो कन्वेंशंस किस पे होगा रेस्क्यू रूल में। अब 6 नंबर की अगर कोई बात करेगा तो उसके 3 ऑप्शन हो जाती है। मेडिकल की बात कर रहा होगा कोई, फिर स्टैंडर्ड की बात कर रहा होगा, या फिर एक्सप्लोजिव की बात कर रहा होगा, ठीक है। एक्सप्लोजिव की बात कर रहा है तो MBTR में तक एक्सप्लोजिव है रूल्स में स्टैंडर्ड ऑफ टाइम है, और मेडिकल एग्जामिनेशन है रेस्क्यू के रूल पे। और अब आ जाओ 7 नंबर पे। 7 नंबर शेड्यूल सिर्फ 2 में दिए गए हैं, रेस्क्यू रूल में और रेस्क्यू MBTR में। तो दोनों जगह में पे सिर्फ यह है कोर्स ऑन इंडक्शन एंड ट्रेनिंग दिया गया है रेस्क्यू रूल में, और MBTR पे दिया है शॉर्ट फायर की जो ट्रेनिंग है। और गैस टेस्टिंग के बारे में दिया गया है 8th में है, और इस पे दिया है सिग्नल्स एंड कोड्स, ठीक है। तो ये दोनों बहुत सिंपल तरीके से कंपैरेटिव स्टडी होगी है। अब आ जाओ रूल्स में, सॉरी फॉर्म्स पे, ठीक है। MBTR में मात्र 2 फॉर्म हैं, ठीक है। यहाँ पर भी देखने वाली बात है कि क्रैश रूल में यहाँ पर दिए गए हैं 3 फॉर्म। क्रैश रूल पर दिए गए हैं 3 फॉर्म, हम रूल्स में 2 दिए हैं, और MBTR मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग पर 2 दिए हैं। मतलब यहाँ पर MBTR और रेस्क्यू रूल में सेम नंबर ऑफ फॉर्म्स है, और कैशुअल रूल में बस 1 ज़्यादा है, वो भी बहुत कोई ख़ास नहीं है, तो इसको याद किया जा सकता है आराम से। तो MBTR में सिर्फ 2 फॉर्म है। इंसान MBTR वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए जाता है सर्टिफिकेट के लिए। तो पहली बात है सर्टिफिकेट दे गया है कि ओपन कास्ट अंडरग्राउंड में आप जाओगे तो वहाँ पर ट्रेनिंग करोगे, या फिर नॉन गैसिंग की जो भी ट्रेनिंग करोगे, इतनी जो 8 शेड्यूल में ट्रेनिंग कर रहे हो, तो उसका सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब आपने सर्टिफिकेट तो मिल गया, अब जो सर्टिफिकेट पहली बार देंगे ना, अब तुम फिर से करोगे ट्रेनिंग तो वो सर्टिफिकेट फिर से थोड़ा देंगे, उसके लिए अलग से दे देंगे। तो रिफ्रेशर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट है। तो सर्टिफिकेट कितने प्रकार के होते हैं, एक इनिशियल ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट हो गया, और एक रिफ्रेशर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट हो गया। अब रेस्क्यू रूल पे आ जाओ, यहाँ पर दिया गया है फॉर्म 1 और फॉर्म 2, ठीक है। 1 और 2 इसको तुम CMR से कंफ्यूज मत कर लेना फॉर्म। हाँ, अगर दिया गया है कि नहीं, या फिर पूछ लेना कि रेस्क्यू रूल की बात हो रही है, तो फॉर्म 1 यहाँ पर दिया जाता है सुपरिटेंडेंट के लिए। देखो रेस्क्यू स्टेशन तुमने बनाया, तो सबसे पहले चीज़ आपको कोई एक जो पहला बंदा है जिसको आपको अपॉइंट करना पड़ेगा, वो है सुपरिटेंडेंट। आप स्कूल खोलोगे तो प्रिंसिपल पहले अपॉइंट करोगे ना, तो सुपरिटेंडेंट का अगर अपॉइंटमेंट हो रहा है तो उसका इंटीमेशन आपको देना पड़ेगा। उसके बाद फॉर्म 2 पे आओ, तो नोटिस ऑफ एक्सीडेंट्स, ठीक है। आपने रेस्क्यू सुपरिटेंडेंट बन गया, अब वो कुछ काम करेगा ना भैया, कोई एक्सीडेंट होगा तो उसको काम मिलेगा। तो एक्सीडेंट होगा तो वो इसके अंदर जो भी वो काम कर रहा है फॉर्म 2 के अंदर, एक्सीडेंट हो रहा है तो उस पर क्या एक्शन ले रहा है,
वो रेस्क्यू कर भी पा रहा है कि नहीं, वो सब सब फॉर्म 2 में दे भेजेगा। अब आ जाओ क्रैशर रूल में। क्रैशर रूल बहुत में सिर्फ तीन ही फॉर्म है, उसको आराम से याद कर सकते हैं कि पहले जो फॉर्म 1 पे दिया गया है मेडिकल एग्जामिनेशन है, और फॉर्म 2 पे भी दिया है मेडिकल एग्जामिनेशन। फॉर्म 3 मतलब फॉर्म सी में दिया गया है चिल्ड्रन के पर्टिकुलर्स, ठीक है। फॉर्म ए मतलब है इस पर मेडिकल एग्जामिनेशन किसका करना है, पहले चिल्ड्रन का, क्योंकि क्रैशर किसके लिए खोला जा रहा है, चिल्ड्रन के लिए, ठीक है। पहले चिल्ड्रन का किया जाएगा, फिर नर्सिंग मदर्स, जो यहाँ पर नर्सिंग मदर्स है उनका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा, ठीक है। अब चिल्ड्रन का हो गया, नर्सिंग मदर्स का हो गया, अब ये जो बच्चे हैं उनका पर्टिकुलर उसमें रखना पड़ेगा। तो फॉर्म सी में पे रखा जाएगा चिल्ड्रंस का पर्टिकुलर, कि उनका क्या नाम है, उनकी क्या हैबिट्स है, क्या दिक्कत है, माँ बाप का नाम क्या है, सब कुछ, ठीक है। चिल्ड्रंस का पर्टिकुलर फॉर्म सी में। पहले मेडिकल कराना इंपॉर्टेंट है, बच्चों की सेहत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रैशर बनाई ही जिसलिए गया ताकि बच्चों की देख रेख हुए, तो पहले मेडिकल एग्जामिनेशन कर लेंगे। और सी में आएगा चिल्ड्रंस के पर्टिकुलर्स,